हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये लेटेस्ट डिज़ाइन ट्यूनिक टॉप। ऐसे टॉप्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। टॉप की कटिंग हमारी 2 पार्ट में होगी, एक अपर पार्ट और एक स्कर्ट पार्ट। तो पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करें। अब फोल्डेड साइड से मार्किंग शुरू करें। अब अपने सारे मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। जैसे शोल्डर है मेरा 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट हुआ 7 इंच और नेक विड्थ मैंने लिया है 3 इंच। अब आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। चेस्ट है मेरा 34 इंच, तो उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच। अब इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 13 इंच और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे सीम अलाउंस के लिए, तो हो जाएगा 14 इंच। अब आर्म होल के बीच में मार्क करें और इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करें और इस तरह से शोल्डर पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर होगा हमारा वेस्ट। तो वेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट होगा 8 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। अब साइड्स में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सीम अलाउंस के लिए। अब चेस्ट पर 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर भी अंदर की तरफ करके इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर दें। यह होगा हमारा फ्रंट आर्म होल और अब इसे कट कर दें। कट करने के बाद अब दोनों पीसेस को अलग कर लें। अब बैक के नेक की डेप्थ में ले रही हूँ 2 इंच और यहाँ पर था हमारा 3 इंच। अब इस तरह से इसमें शेप ड्रॉ कर दें और अब फ्रंट नेक की डेप्थ में ले रही हूँ 4 इंच। और अब नेक की शेप ड्रॉ कर दें और अब दोनों के नेक को और फ्रंट आर्म होल को कट कर दें। अब हम बैक के स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 24 इंच और इसे हमने 2 फोल्ड में रखा है, तो ये हो गया 12 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच। अब ये जो हमारा बैक पीस है, इसे भी इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में रखा है और इसके वेस्ट को अब हम मार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। और नीचे इस तरह से एक कर्व शेप दे दें और अब इसे कट कर लें। तो ये पीस हमारा बैक पीस में इस तरह से आएगा।
अब हम फ्रंट के स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है। टू फोल्ड में इसकी लंबाई है 16 इंच, यानी कि इसकी टोटल लंबाई है 32 इंच और इसकी भी चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करें। इसके लिए मैं बेल स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 13 इंच, प्लस मैं इसमें 8 इंच का बेल ऐड करूँगी। अब इसकी चौड़ाई मैंने मार्क की है 7 इंच। अब यहाँ पर 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर दें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दें और अब इसे कट कर दें। अब इसकी बेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 8 इंच और 2 फोल्ड के बाद इसकी लंबाई है 11 इंच, यानी कि इसकी टोटल लंबाई होगी 22 इंच। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक पीस को लिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग पीस को कुछ इस तरह से रखूंगी। अब इसके नेक एरिया में स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो, पर ध्यान रहे सिलाई ना काटें। अब इसे फोल्ड कर दें और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दें। अब इसे हर तरफ से स्टिच कर दें ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाए। अब बैक के स्कर्ट पार्ट को इस तरह से रखें और इसे वेस्ट में अटैच कर दें। साथ ही मैं इसे ओवरलॉक कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो बैक पीस हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट पीस को रेडी करेंगे। तो फ्रंट में हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का फैब्रिक कट किया है। इसके साइड्स को इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर दें। इसके बाद फ्रंट के सेंटर को मार्क कर लें। सेम तरीके से इस फैब्रिक के भी सेंटर को मार्क कर लें। अब दोनों पीसेस के सेंटर को इस तरह से मैच करें और ऊपर से स्टिच लगा दें। अब बैक पीस की तरह ही इसमें भी लाइनिंग को स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा स्कर्ट पार्ट है इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बना दें। प्लीट्स बनाने के बाद इसे भी वेस्ट में अटैच कर दें।
अब फ्रंट और बैक दोनों पीसेस के शोल्डर्स को इस तरह से जॉइंट कर दें। जॉइंट करने के बाद शोल्डर का जो सीम अलाउंस का फैब्रिक है उसे पीछे की तरफ फोल्ड करें और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा दें। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। अब ये जो हमारा बेल का पीस है इसके नीचे के हिस्से को डबल फोल्ड करके स्टिच कर दें और इसमें भी छोटे छोटे प्लीट्स बना दें। मैंने प्लीट्स को बना दिया है। अब इसके बीच में हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो स्लीव हमारा रेडी है। अब हम इसे टॉप में अटैच कर देंगे। इसके लिए स्लीव्स को आर्म होल में इस तरह से रखें और ऊपर से स्टिच कर दें। स्लीव्स को अटैच करने के बाद टॉप को इस तरह से उल्टा करें और साइड्स में अपनी फिटिंग के अनुसार सिलाई लगा दें। साथ ही नीचे के हिस्से को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर दें। अब फ्रंट में हम टैसल्स लगाएंगे। तो इसके लिए मैं 5 सेंटीमीटर के टैसल्स बना रही हूँ। इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई भी धागा यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैंने यहाँ पे एक बटन ली है, इसमें मैं टैसल को इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो ये रेडी है और अब हमें इसके 3 पीसेस चाहिए। अब इन बटन्स को हम टॉप में इस तरह से अटैच कर देंगे और अब हमारा टॉप बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी हिट करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।